रक्त के अंदर एक मात्रा रहती है सॉल्ट की। आपको जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सॉल्ट के हिसाब से वो सॉल्टी रहता है, पर अगर उसका पानी उड़ गया तो सॉल्ट बढ़ जाता है, मतलब उस प्रपोर्शन में सॉल्ट की नमकीन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप देखते समुद्र का पानी भी होता है, उसको अगर आप इवेपोरेट कर दो तो अंदर का नमक बाहर निकल आता है। तो ये जब कहते हैं कि ज़्यादा नमकीन हो चला है कि कारण पानी का लेवल कम हो चुका है, अब देखो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, क्या एक्शन करता है। तो वो क्या करता है, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को कांटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, पार्टनर एक दूसरे के, और हमारे शरीर की ऑलमोस्ट एवरी एक्शन को पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के आकार का छोटा सा एक अंग है जो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जैसे इसको हमने कहा था ये प्रिंसिपल स्विच बोर्ड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह की हर तरह की ग्रंथियों का उसका कंट्रोल रहता है। तो वो उसको कहता है कि एक कमाल का हार्मोन रक्त में छुड़वा देता है जिसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो वो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है, अरे भाई वो तुम्हारा अपना ADH छोड़ दो अंदर। शरीर में ये बढ़ जाता है ADH की मात्रा, जैसे ही बढ़ती है हमारी किडनी का संकेत है कि ज़्यादा पानी सोख लो और पेशाब कम बनता है। You see, everything is connected. All chemical reactions are interconnected. तो वो ADH की मात्रा जब बढ़ती है तो किडनी को संकेत जाता है, भाई पेशाब कम निकालो, पानी की ज़रूरत है हमको। तो वो किडनी पानी को सोख लो, उसको कहता है कि तुम पानी को एब्जॉर्ब कर लो और ज़्यादा उसको बाहर मत फेंको, या बनता भी है तो कम पानी वाला वो पेशाब या तो कम बनता है, या अगर बनता भी है तो वो कम पानी वाला बनता है, मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा कम रहती है। यही नहीं, दूसरा काम भी करता है, हमारे मुंह में लार बनाता है। अभी एक तो उसने यूरिन को कहा किडनी को, एक जाता है उसका जो वो सलाइवा, हमारे जो ग्रंथियां होती हैं हमारे मुंह में, उसको संकेत जाता है कि आप उससे बनने वाली सलाइवरी ग्लैंड को भी टेलीफोन से संदेश जाता है कि भाई आप कम लार बहाओ, है ना। हमारे मुंह से पानी निकलता है, हम जब खाना खाते हैं तो लार बनता है, वो लार भी पानी बन के बाहर निकलता है। तो उसको बोलता है कि तुम लार भी कम बनाओ, पानी के बचत की आवश्यकता है, इमरजेंसी है। जिसे हम हमारी ज़िंदगी में भी कहते हैं पानी का वेस्ट मत करो, एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वो सिचुएशन आ जाती है कि पानी की बचत की आवश्यकता है, और बस शरीर में पानी बचाने का मुहिम शुरू हो जाता है। हमें प्यास का सिग्नल मिलता है, फिर ऊपर से वो एक सिग्नल देता है कि आपका गला सूखने लगता है। तो ये सिग्नल एक तरह, पानी पियो भाई, पानी पियो, पानी की हम क्यों पानी, हमको प्यास लगती तो हम पानी मांगते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि हमारी कोई घंटी यही है कि आपको प्यास की तलब महसूस होती है, वो तलब भी ये दोनों मिलकर करते हैं। फटाक से उसको एक सिग्नल भेजते हैं, अरे तुमको पानी चाहिए, तो वो उसको प्यास की उसके अंदर उसके इंटरेस्ट जागता है कि पानी पीना है, तो वो संदेश जाता है कि भाई आप पानी पियो। और हम दौड़ते हैं मटके की तरफ या फ्रिज की तरफ, या गांव हो तो कुएं की तरफ, और तालाब या नदी की तरफ, और जैसे ही पानी पीते हैं हमारी जान में जान आ जाती है। अब देखो, जब पानी की प्यास लगती है तो पानी अमृत लगता है, तो हमारी जान में जान आती है और पानी का लेवल सही जगह पर आ जाता है। अब हमने तो अपने को लगा क्या मज़ा आ गया, कभी कभी स्वर्गीय आनंद मिलता है जब पानी की प्यास हो और पानी मिल जाए मीठा, तो मज़ा आ जाता है। बट एक्चुअली वो आपका पानी का लेवल सेम पर रखने के लिए बना जाता है। तो इसके बाद में वो क्या होता है कि पानी का लेवल सही जगह पर आ जाता है। तो बच्चों, अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, है ना अद्भुत हमारा ये शरीर, और कितने कर्तव्य परायण हैं हमारे शरीर के ये अंग। वैसे तो बाहरी दुनिया में भी आजकल ये संदेश जा रहा है, पानी का संरक्षण करो, जैसे मैंने अभी कहा, पानी की एक एक बूंद कीमती है। एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आजकल पानी का ये कह रहा है कि पानी का संरक्षण करो, बचत करो। हम कमी करते हैं तो कमी नहीं, हम कभी करते हैं तो कभी नहीं करते। कुछ लोग तो फिर नल खोल देते हैं तो पानी बह रहा है, पेस्ट कर रहे हैं, पानी बहता जा रहा है। शक्तिमान ने भी कहा था, पेस्ट करते हो तो नल बंद करा के रखा करो। तो हमें लगता नॉर्मल है,
शेव भी करते हैं तो नल खुला रहता है, बट जिस दिन मालूम पड़ेगा पानी की कीमत, आप हर चीज़ का ध्यान रखोगे, नल को संभाल के खोलोगे। कुछ लोग करते, कुछ लोग नहीं करते, पर शरीर के अंदर ये प्रक्रिया बिना आलस से, बिना नागा किए चलती रहती है। कुछ तो सीखना चाहिए हमें इनकी कार्यकुशलता और कर्तव्य परायणता से। ये बाहर कोताही होती है लेकिन शरीर में नहीं, सब अपना अपना काम पूरी मुस्तैदी से करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अभी तक तो आपने ये देखा कि आपको प्यास कैसे लगती है, आप समझते थे कि प्यास भी एक टेस्टी चीज़ है जो दिल चाहता है कि पानी पियो। दिल नहीं चाहता, दिल का शरीर चाहता है, शरीर की मांग है। वैसे ही एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि भूख क्यों लगती है हमको। कई बोलते हम थक जाते हैं तो भूख लगती है, कई बोलते हम ये भूख क्यों लगती है, किसी को भूख का सिम्टम्स भी नहीं मालूम, बट भूख है। अगेन शरीर का इम्यून सिस्टम है। तो आपको बताता हूँ, आइए भूख कैसे लगती है, या ये कहो कि हमें कैसे पता चलता है कि अब हमें खाना खाना है। यूजुअली लोगों को पता है कि खाना खाना है तो खाना खाना है। कुछ लोग मैंने देखा है कि उनके शरीर का सिस्टम थोड़ा अपसेट होता है, कुछ नहीं होता तो उनको मालूम नहीं पड़ता है कि भूख लगी है, पर वो उसकी माँ बोलती चल खाने का टाइम हो गया खाओ। तो कुछ लोगों को हमें कैसे क्या आप जानते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि अभी हमें खाना खाना है? तो मैं बताऊं आपको कि इसमें भी आपके इस हाइपोथैलेमस का ही योगदान है। अगेन वी आर कमिंग बैक टू दिस स्विच बोर्ड, हाइपोथैलेमस। आइए मैं बताता हूँ, जानना चाहोगे कि कैसे ये काम करता है? कमाल की व्यवस्था है। ये भी खाना खाने का समय जब आ जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी हमेशा नहीं कहती कि चलो टाइम हो गया है खाना खा लो। अक्सर तो यही होता है, बच्चे को तो माँ बोलती चल खाने का टाइम हो गया है उठ, वो खेलता रहता है। पर ये सिर्फ मम्मी नहीं कहती कि आपको टाइम हो गया खाना खा लो, कभी कभी उसके कहने से पहले ही आपके शरीर में सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मम्मी है ही नहीं तो आप खाओगे ही नहीं, आपका शरीर भी वो सिग्नल भेजना शुरू करता है, जिन्हें हम अब कभी कभी पेट में चूहे कूद रहे हैं। हम कहते हैं ना कई बार कि यार पेट में चूहे कूद रहे हैं ना, ये सिग्नल है एक तरह से। कुछ चूहे नहीं कूद रहे होते, लेकिन वो फीलिंग होती है कि यार शरीर मांग रहा है, खाना दो खाना दो खाना दो। तो कई बार कहते हैं कि शरीर में कभी लगता है कि पेट में चूहे कूद रहे का नाम देते हैं और फिर हम भी बोल पड़ते हैं मम्मी मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दो। बच्ची चिल्लाती है, बच्चा चिल्लाता है। अब उसको किसने कहा? हाइपोथैलेमस ने कहा, शरीर ने कहा। या फिर ये कुछ, अब इसकी प्रक्रिया बताता हूँ कि कैसे होता है। जब खाने का टाइम आता है तो हमारे श्री हाइपोथैलेमस महाशय के पास चारों तरफ से जानकारियां आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। जैसे एक तरफ से एक फ़ोन आता है, वे रक्त में शुगर लेवल कम हो रहा है, टिंग टिंग टिंग, कि रक्त में ब्लड का शुगर लेवल कम हो रहा है। फिर दूसरा एक सिग्नल आता है, मांसपेशियों में थकावट आ रही है, वो मांसपेशियाँ एक फ़ोन करती हैं। यहाँ पर हमको ग्लूकोज का शुगर लेवल कम हुआ, एक फ़ोन आता है। इस तरह की डिफरेंट पार्ट से आना शुरू होता है कि भाई शुगर लेवल कम हो रहा है, को बोलता है हमारे मांसपेशियों में थकावट हो रही है। ये हमारे लक्षण देखते ही हाइपोथैलेमस एक्शन में आ जाता है, जो उदर यानी पेट यानी स्टमक को गैस्ट्रिक जूस बनाने का उत्पादन शुरू करने को कह देता है। ये बात एक मशहूर बात बता रहा हूँ आपको कभी कभी लगता है जब आप खाना देखते हो तो कई लोगों को यार जल्दी करो, मुंह में पानी आ रहा है। वो इसलिए नहीं कि वो चोटू आदमी है, पेटू आदमी है, खाने का नहीं। हर किसी में ये चीज़ होना अत्यंत लाजमी है और आवश्यक है। तो एक तो लार पैदा हो जाती है खुद ब खुद, क्योंकि लार इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। ये मुंह से हमारा एलिमेंट्री कनाल शुरू होता है। लार खाने के पहले ही हमारी ग्रंथियां छोड़ देती है मुंह में, क्योंकि उनका काम है डाइजेशन स्टार्ट करना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे या एमिलेज करके यहाँ पर एक एंजाइम पैदा हो जाता है लार में, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू करता है। जब हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट तो बहुत होता है, रोटी में सब में होता है, तो उसके ऊपर अटैक करता है वो। डाइजेशन क्या होता है?
कॉम्प्लिकेटेड फूड को सिंप्लीफाई करना डाइजेशन होता है। तो हमारे यहाँ लार बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद में मैसेज भेजता है वो हाइपोथैलेमस, ये जो आपके जो स्टमक होता है यहाँ पर, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती है। अभी तक खाना अंदर नहीं गया, पर उनको मालूम है खाना अंदर आने वाला है, तो स्टमक बोलता है चलो चलो भाई खाना आने वाला है, चलो अपनी 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 खिड़कियां खोल दो। अपने वो जो उनके जो वॉल होती है उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलती है, जो एक्चुअली एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो पचाना शुरू करती है, मंथन करती है। तो वहाँ पर भी गैस्ट्रिक जूस जो है वो संदेश भेजा जाता है, भाई तैयार रखो, बहुत जल्द खाना मुँह में आने वाला है, तो अपना गैस्ट्रिक जूस तैयार रखो। स्टमक अपने अंदर की कॉन्ट्रैक्शन को जोर से गति बढ़ा देता है। तो स्टमक क्या करता है, अपनी गति बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्शन की जो सिकुड़ने की गति बना देता है, और उसकी गति बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक फ़ोन कॉल और जवान में स्थित चारों तरफ के स्वाद बताने वाले भाग, जबान में जो स्थिति में चारों तरफ के स्वाद बताने वाले भाग, जिन्हें हम अंग्रेजी में टेस्ट बड्स कहते हैं, मीठा, नमकीन, खारा, तीखा। हमारे जबान में 4 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं, टेस्ट ग्रंथियाँ, मीठा, नमकीन, खारा, तीखा। मीठा, नमकीन, तीखा और कड़वा, ये 4 ग्रंथियां होती है। तो वो भी स्वाद बनाने वाले भाग जो होते हैं वो कमर कस के तैयार हो जाते हैं। मतलब हम लोग रेडी हैं, चलिए आप भेजिए खाना, हम देखेंगे, बताएंगे आप मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है। तभी हम जैसे ही मुंह में खाना डालते हैं, ओई बहुत नमकीन है, कहाँ से मालूम पड़ता है? दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर जबान इज लाइक दिस। पहले पार्ट में मीठा होता है, दूसरे में नमकीन होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है। ये पकड़ते हैं टेस्ट को और बताते हैं हमको कि भाई खाना नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है। तो हम वो तैयार हो जाते हैं कि हम बताएंगे खाने का स्वाद कैसा है। बहुत ज़रूरी है, आपको समझना चाहिए। हाँ, ये कोई मजाक की बात नहीं है, या ये कोई इंटरेस्टिंग प्लॉट नहीं है कि हमको मालूम पड़ता है। ये मालूम पड़ना ज़रूरी है। जिसके अंदर नहीं मालूम पड़ता वो फंस जाएगा। ये तो सिर्फ अच्छी बात है, मीठा, नमकीन, मीठा, नमकीन, कड़वा है। मैं कभी कभी अपने स्टाफ को डांटता हूँ जो मेरा खाना बनाता है, क्या नमकीन ज़्यादा डाल दिया तुमने, नमक कुछ घर में झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारी बीवी के साथ, नमक ज़्यादा है? बोलते नमक ज़्यादा नहीं, बोला है। और जब मेरे को नमक ज़्यादा होता ना, खाने का मज़ा नहीं आता। सो ये कौन करता है? ज़बान करती है। तो वो क्या करता है कि वो बोलता हम बताएंगे कि मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है या कड़वा है। ये 4 तरह के टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा मैं क्यों बोलता हूँ ज़रूरी है, सपोजिंग आपने एक बासी खाना उठा लिया, या सपोजिंग उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो चली है, कीड़े चले गए, आपने उठाया, मुंह में डाला, तो आपको फटाक से मालूम पड़ता है कि खाना जो है बासी है, और बासी खाना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आप मुंह से बाहर निकाल देते हो, गड़बड़ है खाने में ना। ये चीज़ हमारी ज़बान करती है। अगर ज़बान में ये हमारी काबिलियत नहीं हो तो हम वो बासी खाना खा जाएंगे चुपचाप, अंदर जाके वो गड़बड़ करेगा। और ये सब मिलकर हमें इशारा करते हैं कि चलिए खाइए, खाने की प्लेट की तरफ जाइए और खाइए। हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं इसी मिली जुली जो अनुभूति है उसको भूख कहते हैं। जिसे ऊपर पूछा कि भूख क्या होती है, तो भूख ये सब चीज़ें, सब अंदर से आवाज़ें आती हैं, हम तैयार बैठे, और इंसान को मालूम पड़ जाता है कि शरीर में कुछ हो रहा है कि मुझे अभी खाने की टेबल की तरफ भागना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस के पास 2 तरह की कोशिकाओं का झुंड रहता है जो खाने की व्यवस्था से जुड़ा रहता है? 2 टाइप्स। एक झुंड बताता है कि बस अब बहुत हो गया, आपको पता नहीं लगे कि आपको अभी बहुत हो गया ना, अब बस बहुत हो गया, पेट भर गया। ये क्यों आता है बात? और अगर नहीं आएगा तो आप पता लगा 10 रोटी और खा जाओगे। सो एक झुंड बताता है कि बस अब बहुत हो गया, शरीर की ज़रूरत पूरी हो चुकी है, अब खाना बंद कर दिया जाए। ये भी अंदर से ही आवाज़ आती है। अंदर आपको माँ ने नहीं कहा है या वेटर नहीं कहता है, अरे साहब आप 4 आइसक्रीम खा गए, उसको तो पैसे मिलते, बट हमारा शरीर बोलता है ओके इनफ इज इनफ। कुछ लोगों ने तो मजाक करके एक कार्टून बनाया था, मैंने देखा था, बोला कैसे मालूम पड़े कि हमको खाना रोकना चाहिए। इंटरेस्टिंग कार्टून मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि टेबल के सामने आप बैठ जाओ, टेबल से 2 इंच दूर, 3 इंच दूर,
आप जब आप खाना खाते जाओ, आपका जब पेट जब टेबल को टच कर जाए तो बंद कर दो। दिस इज जोक, बट ऐसा नहीं होता, अंदर से आवाज़ आती है कि खाना बहुत हो गया है। दूसरा झुंड, सेकंड टाइप ऑफ जो झुंड है वो बताता है शरीर को ज़रूरत है खाते रहो खाते रहो खाते रहो। हमारा वो सिस्टम कहता है कि खाते रहो खाते रहो खाते रहो, खाना शरीर को ज़रूरत है। अब उसमें से दूसरा आदमी फिर बोलता है बंद कर दो। अब इनमें से दोनों में से सपोजिंग एक भी गड़बड़ हो जाए, झुंड गड़बड़ा जाए तो हंगामा मच सकता है, समझ लो आफत ही आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता नहीं लगेगा, आप खाते जाओगे, फिर अपच हो जाएगी, फिर आप भागोगे बाथरूम की तरफ, या फिर आप दवाइयाँ लोगे, इनो लोगे, गैस हो गई, ये हो गई। तो इसमें ये झुंड काम करते हैं, बंद करो, दूसरा चलने दो। नहीं समझे अभी भी तो फिर और समझाता हूँ, चलिए आगे और समझाता हूँ।